राम राम सभी भाइयों, आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। हमारी अर्धवार्षिक का पेपर जल्दी पास में आने वाले है और आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो अगर आप मेरा ये पैसेज मेरे क्वेश्चन आंसर देखोगे जाओगे तो आपको सब कुछ आने लग जाएंगे। ये मैंने बहुत इम्पोर्टेंट उठाए हैं और 2025 का अर्धवार्षिक का पेपर यहीं से आने वाला है। तो एक बार ध्यान देख के और इसे ध्यान से पढ़े, इसको देखे और इसको सोल्व करके अपने हिसाब से किताब कॉपी में देखे। और इसकी लिंक चाहिए सोल्व की हुई तो लाइक करे, सब्सक्राइब करे और कमेंट में लिख दे हाँ। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन और ये इसको पढ़ लो, पैसेज है ये सेक्शन ए का। इसको पढ़ने के बाद आएगा हमारा दूसरा क्वेश्चन। तो आपने देख लिया होगा सही तरीके से और इसको पढ़ भी लिया होगा और आपको इसके क्वेश्चन आंसर भी आ रहे होंगे। तो हम अब अगर दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं। ये रहा हमारा दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन में भी पैसेज ही है और इस पैसेज को हमें पढ़कर इस पढ़े हुए आंसर करने हैं। इसमें लिख रहा हाउ डिड ए गौतमा वर्ष तपस्या। इसको आपको पढ़ में इसके अंदर आंसर देने और उसका आंसर चाहिए वाली लिंक तो मैंने आपको पहले बोल दिया है कि कमेंट में देख लेना, हाँ कर देना, मैं आपको डायरेक्ट भेज दूँगा, है ना। तो इसको आप पढ़ के सोल्व करोगे क्योंकि यही आने वाला है आपके अर्धवार्षिक हाफ ईयरली एग्जामिनेशन में 2025 में। अभी आ गया हमारा तीसरा। अब आ गया हमारा सेक्शन बी। सेक्शन बी में तीसरे क्वेश्चन में हमें नोटिस लिखना है ये और इसमें अथवा में भी कर सकते हो। अथवा में लिखना है हमें फ्रेंड के ऊपर अनिल या अनीता मान सकते हो इन्विटेशन फॉर पार्टिसिपेट साइन योर सेल्फ ए सुनीता। चौथा क्वेश्चन है साइंस पे नो बैग डे पे रिपोर्ट तैयार करनी है ना। चौथा क्वेश्चन भी इसी तरह आ जाता है, साइंस पे नो बैग डे पे देना है हमें रिपोर्ट और उसमें अथवा में भी कर सकते हो। अथवा में पैराग्राफ लिखना है सो वर्ल्ड में, मतलब कि इसमें लिखना है आपको याद कर रखा होगा तो लिख लोगे। और पांचवा क्वेश्चन है राइट ए लेटर एडिटर लोग न्यूज़ पेपर ड्रॉइंग एंड अटेम्पशन, इसमें कर सकता है, ये आसानी आता है। और तीसरे में लिखनी है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन तो आप सभी को आती होगी, आशा करता हूँ कि एप्लीकेशन में आप हमें कष्ट नहीं करेंगे। एप्लीकेशन लिखनी है वो भी हमें कलर के लिखनी है और जॉब के लिए लिखनी है, मतलब HDFC बैंक के ऊपर आप किसी के भी ऊपर लिख सकते हो, मतलब कि TV आल्सो, मतलब कुछ भी आप एप्लीकेशन लिखनी है उसमें तो आप कुछ भी कर सकते हैं, कलर के ऊपर लिखनी है। और ये आ गया हमारा सेक्शन डी। सेक्शन डी का ग्रामर अभी हम पैसेज कर लेते हैं, सेक्शन सी को रहने देते हैं, सेक्शन सी बाद में लास्ट में आपको दिखाऊंगा। और हम पैसेज करते हैं। सेक्शन डी का पैसेज है आपको ढूंढ के इसमें आपको टिक द करेक्ट करने हैं। और ये आपका क्वेश्चन आंसर आ गए। ये क्वेश्चन आंसर आपको किताब में से याद कर रहे होंगे तो आप दे दोगे और नहीं कर रहे होंगे तो आपको कुछ भी इस पार्ट से रिलेटेड, मतलब कि द रेड ट्रैप, मतलब एक जाल वाला पार्ट है तो इसके मतलब मिला जुला आप कुछ भी लिख दोगे तो भी आपके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं जाए, 1-2 नंबर आपसे मिल जाएंगे। और दूसरे में 13वें में करना है आपको। और 13वें में दीर्घ का फॉलोइंग सेंटेंस द रेफरेंस ऑफ द कॉन्टेक्स्ट, इसमें आपको इसमें राइटर का नेम लिखना है, पोइट का नेम लिखना है, मतलब कि इसने किसने लिखी वो इसको एक्सप्लेन करना है। और 14वें में लिखनी है इसके एक मदर एट 66, इस पार्ट से रिलेटेड है आपको लिखना है, इसमें अथवा में भी कर सकते हो आप। और 15वें भी ऐसा ही है और 15वें में 2 क्वेश्चन है। और 16वां में 60 वर्ड में लिखना है और द टाइगर ऑफ गिन राज्य के बारे में उसमें लिखना है और 16वां कर लेना। फिर आ गया हमारा ग्रामर का पार्ट। ग्रामर का पार्ट मैंने आपको बताया भी था, ये करना है। इसमें ग्रामर तो बहुत सरल है, वेयर के आगे इसमें आपको क्वेश्चन बनाना है, जैसे करना है, मतलब कि किशोर ब्यूटी वेयर। साथ में भी ऐसे ही करना है, लेंच ओवर आर्ट राइटर लेट इन द, इसमें आपको इन्फेक्टिव मतलब सेंटेंस लगाने हैं और इसमें कंपलसरी सेंटेंस लगाते हैं। और 8वें में आपको लगाना है, इसमें से तीनों में से एक लगा लेना है, दोनों में से इसमें से एक लगा लेना और दूसरे में भी एक लगा लेना। और 90 में आपको एंड या सो दोनों में से एक लगाना है तो आपको एंड लगा लेना है, दूसरे में इफ लगा लेना है। और आपको पैसेज मैंने बता ही दिया है तो आप ऐसे तो आप कर ही लोगे और इसको पढ़ के आंसर दे देना है और इसको करना।
और ये आगे हमारे और क्वेश्चन आंसर मतलब आप 66 ने ये वाला आपको करना है। 17 में ये मतलब कि द थर्ड लेवल वाला पार्ट है और द एनिमी वाला मतलब वो बीमार हुआ था उसके बारे में लिखना है। और 18वें में आपको टिक द करेक्ट करने हैं। आप इसमें तुक्का नहीं लगाना है, आपको अपने मन से याद करके अपने हिसाब से लिखना है। आप मेरा वीडियो देख रहे हो तो ये क्वेश्चन आपकी किताब या पासबुक या क्या भी हो उसमें से ढूंढ ढूंढ के आंसर संभाल के फिर याद करके जाना है, क्योंकि मैंने अभी क्वेश्चन ढूंढ के लाया हूँ और आंसर चाहिए तो आप मेरे मैसेज कर दें। और आशा करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया है और इसका आंसर चाहिए तो कमेंट में मेरे को हाँ बोल दे और लाइक करे और सब्सक्राइब करे और मैं आपको डीएम में भेज दूँगा, है ना। आप और इसको मतलब आप डायरेक्ट मत करना, तुक्के में से कुछ नहीं होने वाला है, तुक्के में सारे गलत होंगे। ये 18वां क्वेश्चन है, 6 नंबर के मार्क्स में से सभी मतलब गलत हो जाएंगे। ठीक है, बाय बाय।